स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। 28 अक्टूबर एनिमेशन डे बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आज के टाइम पे एनिमेशन की एक अलग इंपॉर्टेंस हो चुकी है। एनिमेशन डे क्यों मनाया जाता है, कहां से स्टार्ट हुआ और किस तरह से वो डेवलप हुआ और आज के टाइम पर वो किस प्रोग्रेस में है और आज इस समय कैरियर के भी बहुत सारे इसमें ऑप्शन आ चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, आसिफा इंडिया 21वां एनिमेशन डे सेलिब्रेट करने वाला है। सन 2002 में आसिफा ASIFA द इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन ने एनिमेशन के आर्ट को सेलिब्रेट करने के लिए एक इवेंट शुरू किया, जिसकी डेट सेलेक्ट की गई 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर इसलिए सेलेक्ट की गई क्योंकि 1892 में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में एमिल रेनॉल्ड के द्वारा थिएटर ऑप्टिक की जो सबसे पहली पब्लिक परफॉर्मेंस हुई थी वो 28 अक्टूबर को हुई थी। तो इसी उपलक्ष्य में 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमेशन डे की घोषणा कर दी गई और आज के समय में लगभग 50 से ज्यादा देश इंटरनेशनल एनिमेशन डे को सेलिब्रेट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, हर साल 28 अक्टूबर को दुनिया भर में आसिफा ग्रुप्स इंटरनेशनल एनिमेशन डे को सेलिब्रेट करते हैं। 2005 में लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स में अप्रोक्स 37 कंट्रीज ने एनिमेशन डे को सेलिब्रेट किया। अलग अलग आसिफा ग्रुप्स अलग अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं। एनिमेशन के एग्जीबिशन, पेंटिंग्स और आर्ट्स, जितने भी वो टेक्निकल स्किल्स की क्लासेस अरेंज करा सकते हैं वो करवा के इस इंटरनेशनल एनिमेशन डे को सेलिब्रेट करते हैं। और इस तरह का सेलिब्रेशन जितने भी एनिमेशन कॉलेजेस हैं उनमें सेलिब्रेट किया जाता है। सभी का अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना तरीका है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, आसिफा इंटरनेशनल। आसिफा इंटरनेशनल की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। आसिफा इंटरनेशनल की स्थापना 1960 में एनिस में, फ्रांस में हुई थी। आसिफा का जो फुल फॉर्म है वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, द इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन। बहुत ही प्रसिद्ध कैनेडियन एनिमेटर नॉर्मन मैकलेरन को इसका पहला अध्यक्ष चुना गया और एनिमेशन फील्ड के बहुत सीनियर आर्टिस्ट, बहुत ही सीनियर और मेंबर्स को इस आसिफा इंटरनेशनल के मेंबर बनाया गया। उनमें से एक थे जॉन हलास। जॉन हलास की बहुत ही कुछ फेमस लाइन्स थी जो उनकी मैगजीन में लिखी भी गई थी कि एनिमेशन इज नॉट अ रिलीजन, नाइदर इज इट ए पॉलिटिकल मूवमेंट इन एनी सेंस। इट रिमेन्स ए ट्रू कंटेम्परेरी आर्ट फॉर्म which has been unrecognized for what it can achieve. We consider animation as a universal expression which is capable of immense contribution if given a chance. जॉन हलास, प्रेसिडेंट लेटर 1979। जॉन हलास के अलावा और भी बहुत सारे मेंबर्स थे जिन्होंने अपनी अपनी में बात कही थी और उन सभी ने इसको किस तरह से मनाया जा सकता है उसके बारे में अपने अपने विचार रखे थे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। यूनेस्को के साथ काम करते हुए आसिफा ने आयरन कर्टेन के दोनों साइड के एनिमेटर्स को व्यक्तिगत रूप से एक साथ मिलकर काम करने की तरकीब पर काम किया। आयरन कर्टेन में का मीनिंग है इमेजिनरी बाउंड्री। एनिमेशन एक क्रिएटिव फील्ड है और उसमें क्रिएटिविटी में, डेवलपमेंट में एक नई क्रांति आ सके, इसके लिए उन लोगों ने मिलकर काम किया। आसिफा का जो मेन एम था वो फिल्में साझा करना और उनको डेवलप करना था ताकि एनिमेशन फील्ड बहुत जल्दी ग्रोथ कर सके और एक अच्छे लेवल पर अपने आप को प्रेजेंट कर सके। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 में जो आसिफा इंटरनेशनल एनिमेशन डे 2021, उस समय जब आसिफा इंडिया में ये इंटरनेशनल एनिमेशन डे अरेंज किया गया तो उसमें ऑनलाइन स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए एक हमारे एपिक गेम्स के जो अनरियल के आर्टिस्ट थे उनके द्वारा कुछ टेक्निकल स्किल्स को ग्रो करने के लिए क्लासेस अरेंज की गई जिनका नाम था अरविंद नीलकंठानन। उनका एनिमेशन और फिल्म गेमिंग इंडस्ट्री में लगभग टोटल एक्सपीरियंस 13 से 14 साल का है। तो उनके द्वारा वो क्लासेस अरेंज की गई थी, वो की गई थी 26 अक्टूबर 2021 को और एक दूसरी क्लास अरेंज की गई थी 27 अक्टूबर 2021 को। 27 अक्टूबर 2021 को डीनैक के द VFX हेड ऑफ डीनैक इंडिया, जिनके द्वारा ऑस्कर विनिंग फिल्म टीनेट का एक केस स्टडी रखा गया, तो उनके द्वारा वो केस स्टडी को एक्सप्लेन किया गया और इस तरह से आसिफा इंडिया के द्वारा ये 2 प्रोग्राम इंटरनेशनल एनिमेशन डे में 2021 में अरेंज किए गए। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, जो नए फील्ड के जो आर्टिस्ट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो बहुत कुछ नया सीख सकते हैं।
क्योंकि इस समय फील्ड बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। दिन ब दिन कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर गेमिंग में, एनिमेशन में और वीएफएक्स में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है। तो वो सबको डेवलपमेंट के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही अच्छा डे है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि मैक्सिमम इसमें पार्टिसिपेट करें और एसिफाई इंडिया ग्रुप्स में हिस्सा बने। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। पॉइंट नंबर 6 में हम कवर कर रहे हैं कि जो भी टॉप फेमस पॉपुलर कार्टून थे इंडिया में, उसमें सबसे बहुत ही फेमस कार्टून्स थे टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी एक बहुत ही क्लासिक एनिमेटेड सीरीज थी जो लगभग हर एज ग्रुप को एंटरटेन करती है। और भी उसके अलावा बहुत सारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स इंडिया में आए थे, जैसे डोरेमोन है, पॉकीमोन है, निंजा हथौड़ी है, छोटा भीम है, और आजकल के समय पे मोटू पतलू भी चल रहा है और शिवा भी है। और भी जो भी आपका कोई भी फेवरेट कार्टून होगा तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और सन 1908 में एमएल कॉल द्वारा फैंटास्मागोरिया नाम से एक एनिमेटेड कार्टून फिल्म बनाई गई, जिसको हिस्ट्री में पहली एनिमेटेड कार्टून फिल्म माना जाता है। उसका यूट्यूब लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते। वो हमने भी देखी, बहुत ही यूनिक थी, जो कि पूरी तरह से हैंडमेड है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। तो पॉइंट नंबर 7 में हमने कवर किया है वॉल्ट डिज्नी को। 1928 में यंग वॉल्ट डिज्नी मिजोरी के कैंसस सिटी में अपने ला फ्लोग्राम फिल्म स्टूडियो में काम कर रहे थे। फर्स्ट मेजर कैरेक्टर ओसवाल्ड द लकी रैबिट में कुछ छोटे बदलाव करने के बाद मिकी माउस के कैरेक्टर का जन्म हुआ। वॉल्ट डिज्नी ने तब इतिहास रचा जब उन्होंने सिंक्रोनाइज साउंड के साथ पहला कार्टून एनिमेशन फिल्म स्टीम बोट विली बनाया। स्टीम बोट विली उनका बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। स्टीम बोट विली हमने भी यूट्यूब पे चेकआउट किया और आप भी जाके उसको देख सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 में। पॉइंट नंबर 8 में हमने जो कवर किया है वो प्रेजेंट टाइम ऑफ एनिमेशन। आज एनिमेशन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फल फूल रहा है और एक अच्छा खासा कमर्शियल एंटरप्राइज बन चुका है। और अगर प्रॉपर एनिमेशन की बात करें तो सिर्फ एनिमेशन मीन्स मोमेंट्स कह सकते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की सोल कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम उसको एनिमेट करके उसमें एक लाइफ डालते हैं। तो उसकी जो एक प्रॉपर उसके 3 वेज बताए गए हैं, 3 ways टू एनिमेट। फर्स्ट वे में आता है फ्लिप बुक में, जिसमें फ्रेम बाय फ्रेम हम ड्रॉ करते हैं। एंड सेकंड वे में आता है यूज स्टॉप मोशन। एंड थर्ड वे होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर भी 2 फॉर्म आ जाती है, जिसमें आता है 2D ग्राफिक्स 2D एनिमेशन, एक 3D ग्राफिक्स एनिमेशन। 2D ग्राफिक्स एनिमेशन के अंदर भी आ जाता है, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक वेक्टर ग्राफिक्स और एक दूसरा रास्टर ग्राफिक्स। एंड 3D ग्राफिक्स इमेज 3 डायमेंशन इमेज होती है, जो कि हम किसी भी डायमेंशन से कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर देख सकते हैं। इसलिए उसको सबसे मच मोर इस समय रियलिस्टिक माना गया है, क्योंकि उसका जो है पूरी तरह से हमारे पास कंट्रोल होता है। अब वो एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस भी होती है। और जो है 3D एनिमेशन है, 2D एनिमेशन है और स्टॉप मोशन है, फ्लिप बुक्स है, इन सब के बारे में ज्यादा बात करने के लिए, इन सब एक पूरा डिटेल वीडियो करने के लिए हम उसमें अलग से कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारा जो मेन टॉपिक है वो सिर्फ इंटरनेशनल एनिमेशन डे है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 पर। पॉइंट नंबर 9 में हमने कवर किए हैं कि वर्ल्ड की टॉप रैंक एनिमेशन स्टूडियोज और वो किस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए फेमस है। इन शॉर्ट हम वो भी जान लेते हैं। फर्स्ट है वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो एनिमेशन, जो कि जाना जाता है बहुत ही स्पेशल फिल्म के लिए, द लॉयन किंग, फ्रोजन, मोआना एंड ब्यूटी एंड द बीस्ट। इसी तरह से बहुत सारे हिट प्रोजेक्ट्स वॉल्ट डिज्नी ने किए हैं। और पहले भी हमने आपको बताया वॉल्ट डिज्नी की शुरुआत। एंड सेकंड है पिक्सार बहुत ही फेमस है। पिक्सार में एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट रेडी किया गया था, टॉय स्टोरी एंड फाइंडिंग नेमो फिल्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी और वो एक बहुत ही जबरदस्त एनिमेटेड फिल्म है। थर्ड वन है ड्रीमवर्क्स एनिमेशन में कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे, वो बहुत ही ज्यादा वो भी पॉपुलर थे, वो फुली एनिमेटेड थे, लाइक बॉस बेबी, पुश इन द बूट्स, और एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। एंड फोर्थ वन है इल्यूमिनेशन स्टूडियो में एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर
प्रोजेक्ट हुआ था मिनियंस स्पिन ऑफ मूवीज की जो फ्रेंचाइजी है वो इल्यूमिनेशन स्टूडियोज में ही पूरी की गई थी। एक है फिफ्थ ब्लू स्काई एनिमेशन स्टूडियो जो काफी पुराना फेमस स्टूडियो था, वो 10 अप्रैल 2021 को किसी वजह से एक फाइनेंशियल इशू की वजह से बंद कर दिया गया था। तो ब्लू स्काई एनिमेशन स्टूडियो में आइस एज की फ्रेंचाइजी कंप्लीट की गई थी। वो एक बहुत ही जबरदस्त और पॉपुलर एनिमेटेड कैरेक्टर फिल्म थी। एंड 6 सोनी पिक्चर एनिमेशन। सोनी पिक्चर्स का ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, एंड सोनी पिक्चर्स एनिमेशन में एक काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम हुए थे, जिनमें से कुछ फेमस है होटल ट्रांसिल्वेनिया एंड स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। ये लेटेस्ट है एंड अपने आप में बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट था और ये इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुआ है। एंड एक है पैरामाउंट एनिमेशन, द एनिमेशन डिवीजन ऑफ द लॉन्ग रनिंग पैरामाउंट पिक्चर्स में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम हुआ है। पैरामाउंट पिक्चर्स का एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट था रैंगो। ये थे अपनी तरफ से कुछ स्पेशल एनिमेशन स्टूडियोज जो कि वर्ल्ड में बहुत ही टॉप रेटेड एनिमेशन स्टूडियोज है। इनके बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए आप गूगल कर सकते हैं या लिंक्डइन पे चेक कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 10, इसमें हमने कवर कर लेते हैं कि अपना जो करंट टाइम में जो भी भारत के अंदर VFX एंड एनिमेशन स्टूडियोज है, इस समय जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो डीनेग इंडिया है। डीनेग बहुत ज्यादा पॉपुलर है। डीनेग इंडिया, रेड चिली ऑन बाय शाहरुख खान एंड NYVFX वाला ऑन बाय अजय देवगन एंड MPC मूविंग पिक्चर कंपनी बैंगलोर। एक एनिमेशन स्टूडियो जिसमें मोटू पतलू का प्रोडक्शन चलता है वो है माया डिजिटल स्टूडियो मुंबई। वो मोटू पतलू के लिए बहुत ज्यादा इस समय पॉपुलर है। एंड एक है फ्रेमवर्क्स मुंबई। फ्रेमवर्क्स भी इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एंड जेंट्रिक्स बैंगलोर एंड एक 2 कमर्शियल स्टूडियोज हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं और पॉपुलर है। फेमस स्टूडियो मुंबई एंड HMX स्टूडियो पुणे। इस तरह से बहुत सारे स्टूडियो इस समय इंडिया के अंदर चल रहे हैं। ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टूडियोज के नाम थे, बट इसके अंदर दिल्ली में भी है, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, बहुत सारे स्टूडियोज रन कर रहे हैं और बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। अभी इनमें से आपको किसी भी स्टूडियो की डिटेल जाननी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। अंत में बस इतना है कि एसएफआई ग्रुप्स में एसएफआई इंडिया पर जाइए और उसमें चेक कर सकते हैं कि 2023 के लिए क्या प्रोग्राम है, क्या हो रहा है। और आप कहीं भी कॉलेज में, अपना लैब में, स्टूडियो में इंटरनेशनल एनिमेशन डे को थोड़ा सा फोकस में लाइए और उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए और आप हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।